हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार स्टोरी। तो देखिए, आज की स्टोरी है हमारी आइजैक न्यूटन। तो देखिए, आइजैक न्यूटन की ये स्टोरी है। लेसन नंबर 7 है। तो देखिए, चलते हैं अपनी आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो देखिए, सर आइजैक न्यूटन जो थे, ये एक जेंट्स का नाम है, जिसे बोल सकते हैं एक आदमी का या एक व्यक्ति का। तो उनका नाम है ये। तो सर आइजैक न्यूटन बाजमन थे। ए माने ग्रेट माने महान, मैथमेटिशियन बोलते हैं। जो मैथ में जो ज़्यादा होशियार होता है उसे बोलते हैं मैथमेटिशियन। माने मैथ का ज्ञानी, जो गणित का ज्ञानी जो होता है, जिसे ज़्यादा नॉलेज होती है गणित की, उसे बोलते हैं। तो एंड माने और एक साइंटिस्ट है ये। तो साइंटिस्ट बोलते हैं वैज्ञानिक को। अरे, और वो वैज्ञानिक भी थे और एक गणित के ज़्यादा नॉलेज रखने वाले आदमी थे वो। ही माने वह बाजमन थे। बोर्न माने पैदा हुए थे। एट माने पर, ए स्मॉल माने ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में वो पैदा हुए थे। इन इंग्लैंड, एक इंग्लैंड के गांव में एक छोटे से वो पैदा हुए थे। इन द ईयर, साल में। इन द ईयर माने साल में 1642, 1642 में वो पैदा हुए थे। इसैक न्यूटन बाज थे आल्सो माने भी। ए माने एक ग्रेट माने महान, थिंकर माने ये सोचने वाले, एक जो ज़्यादा सोचता है उसे बोलते हैं। तो वो आइजैक न्यूटन जो थे एक महान सोच रखने वाले या ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति थे। समटाइम्स माने कभी कभी। हो देखिए, समटाइम्स माने कभी कभी, वैन माने जब, समटाइम्स माने कभी कभी, वैन माने जब, ही माने वह, बाज मन थे, थिंकिंग माने सोच रहे थे, अबाउट माने बारे में, ए डिफ़िकल्ट माने एक कठिन, प्रॉब्लम माने समस्या, एक कठिन समस्या के बारे में जब वो सोच रहे थे, तो ही माने उन्होंने वुड बी वो हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा सोचते थे तो ही वाज थिंकिंग, जब वो सोच रहे थे, अबाउट माने बारे में, एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या के बारे में जब वो सोच रहे थे, तो ही वुड बी वो हो जाएंगे। अपसेंट माइंडेड माने भुलक्कड़। तो वो जो थे भुलक्कड़ हो जाया करते थे जब वो किसी कठिन समस्या के बारे में सोचते थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, न्यूटन जो थे गोट अप माने उठे, अर्ली माने जल्दी। तो वो जो थे वो जल्दी उठे थे। तो जल्दी उठे थे वो। ही माने वह, बाजमन थे, वर्किंग माने काम कर रहे थे, ऑन माने पर, ए बैरी, ए माने एक, बैरी माने बहुत, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम माने बहुत डिफ़िकल्ट माने कठिन, प्रॉब्लम माने समस्या, एक बहुत कठिन समस्या पर वो काम कर रहे थे, या हम कह सकते हैं सोच रहे थे, या अपना कोई मशवरा कर रहे थे। तो ही माने वह, बाजमन थे, सो डीप, वो इतने गहरे थे, इन थॉट माने विचार में। थॉट माने होता है विचार, तो थॉट माने विचार। तो वो इतने गहरे विचार में पहुंच गए थे, या इतने गहरे विचार में हो गए थे कि डैट माने कि ही माने उन्होंने, ही माने वह वुड नॉट गो टू ब्रेकफास्ट। ही माने वह वुड नॉट माने नहीं गए, नहीं ही माने वह वुड नॉट गो माने नहीं गए होंगे वो टू ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने, इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो है इतने गहरे विचार में पहुंच गए थे कि वो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया उन्होंने, इतने गहरे विचार में पहुंच गए। मैरी जो थी बाजमन थी, हिज हाउस कीपर। मैरी एक लड़की का नाम है, वो जो थी उनकी घर में जो एक वो होती है मेड, जिसे बोलते हैं नौकरानी, ऐसी थी वो। हाउस कीपर उसे बोलते हैं जो घर की काम करता है, जो खाना पकाता है और भी झाड़ू पोछा जो करता है, तो उसे बोलते हैं हाउस कीपर। तो वो मेरी एक हाउस कीपर थी, घर की देखभाल करने वाली थी। सी माने वह, बाजमन थी, बोरी मन चिंतित थी वो, अबाउट माने बारे में, हिज माने उनके, फूड माने भोजन जो था, उनके भोजन को लेकर जो थी वो बहुत चिंतित थी कि इनके भोजन को लेकर। सी माने उसने, टुक माने लिया, ए पान माने एक तसला, या हम बोल सकते हैं परात बोल सकते हैं, या थाली, और वाटर माने पानी की, एंड माने और, ए एग, और एक और अंडा, एक अंडा लिया, टू न्यूटन्स रूम, और एक न्यूटन्स के रूम की तरफ वो चली गई। मैरी ने सैड माने कहा,
मैरी ने सेड मैंने कहा टू न्यूटन, टू मैंने से न्यूटन, मैंने न्यूटन से कहा कि आई वुड, ये है आई वुड बॉयल, मैं आई मैंने मैं वुड बॉयल मैंने उबालूंगी द एग मैंने अंडा। तो ये दोस्तों ये वुड होता है, ये ऐसा कहीं भी आपको नज़र आए तो वो वुड पड़ जाता है। तो आई तो अलग दिखाई दे रहा है, ये जो है वुड है। तो आई वुड बॉयल मैं उबालूंगी द एग मैंने अंडा, हेयर मैंने यहाँ फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो मैं तुम्हारे लिए जो है एक अंडा उबालूंगी। बट मन लेकिन न्यूटन जो थे उन्होंने वांटेड मन चाहते थे टू बी होना अलोन मैंने अकेले। और न्यूटन जो थे वो अपने आप को अकेला होना चाहते थे, वो अपने आप को अकेला अकेला छोड़ना चाहते थे कि मेरे पास कोई नहीं आए, मैं जो हूँ अकेला ही रहूँ। ही माने उन्होंने सैड मैंने कहा टू मैरी, मैरी से उन्होंने कहा कि लीव माने छोड़ दो, द एग माने अंडा, अंडे को छोड़ दो, मी विद मी मेरे साथ जो है अंडे को छोड़ दो। आई सेल बॉयल मैं उबाल, आई ये देखिए यहाँ आ गया सेल, ये सेल पड़ जाता है आई के बाद, जब भी डबल एल आता है तो ये सेल पड़ जाता है। तो आई मन में सेल बॉयल मैंने उबाल लूँगा, द एग मैंने अंडा, मैं अपने आप ही अंडे को उबाल लूँगा। तो ये इस बात को न्यूटन कह रहे थे। देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आ गए हम। तो आगे देखिए क्या होता है। तो द हाउस कीपर, जो हाउस कीपर थे वो घर की देखभाल करने वाली जो नौकरानी थी, पुट मैंने रखा, उसने रखा था द एग मैंने अंडे को ऑन द टेबल मैंने मेज, ऑन मैंने पर, द टेबल मैंने मेज पर, बिसाइड मैंने पास में, न्यूटन्स मैंने न्यूटन्स के वॉच मैंने, जो वॉच मैंने घड़ी थी उसकी घड़ी के पास में रखा था उसने। तो सी सेड उसने कहा, आइसैक यू माने तुमको मस्ट बॉयल, तुमको मस्ट माने जरूर ही चाहिए तुमको बॉयल माने उबालना, द एग माने अंडे को, तुमको जो है जरूरी अंडे को उबालना पड़ेगा या चाहिए तुमको। फोर फोर मिनट, 4 मिनट के अंदर, फोर माने के अंदर, फोर माने चार, फोर माने के अंदर, फोर माने चार, ये फोर और फोर अंतर है इसमें स्पेलिंग में। तो दोस्तों ध्यान रखें कि फोर मिनट, 4 मिनट के अंदर तुम्हें इस अंडे को उबालना पड़ेगा। एंड बने और द एग, और अंडे जो है बिल भी हो जाएगा, बी रेडी, बी मने होगा, बिल भी मने होगा, रेडी मने तैयार हो जाएगा, मतलब उबल कर अंडा जो है तैयार हो जाएगा। तो देन मन फिर द हाउस कीपर जो थी वो घर की नौकरानी बोल सकते हैं या घर की देखभाल करने वाली जो थी, वो लेफ्ट माने चली गई, वो द रूम माने रूम से, वो कमरे से जो थी वो घर को छोड़ दिया उसने, या उसे कमरे को छोड़ दिया या कमरे से चली गई। बट मन लेकिन सी मन वह बाजमन थी, अफ्रेड माने डरी हुई थी कि डैट माने कि न्यूटन जो थे माइट फॉरगेट, माइट माने माइट फॉरगेट माने भूल जाएंगे, भूल भी जाएंगे, टू बॉयल माने उबालना, द एग माने अंडे को, तो अंडे को उबालना वो भूल भी सकते हैं, या भूल सकते हैं मतलब इसका ये है। तो यहाँ माइट जो है ये दोस्तों मे की जगह आता है, माइट MAY माइट मान सकते हैं के लिए आता है, तो माइट माने ये पास्ट की जगह आता है। मैं बताऊंगा ये सब, तो आप जो है इतना ही ध्यान में रखिए कि न्यूटन जो है माइट फॉरगेट माने भूल भी सकते हैं, टू बॉयल माने उबालना, द एग माने अंडे को उबालना भूल भी सकते हैं। तो सो आफ्टर एन आवर लेटर, सो माने सो माने इसलिए, आफ्टर माने बाद में, एन आवर एक घंटे के, लेटर माने बाद में, 1 घंटे के अंतर। तो मैरी जो थी बैंड बने गई टू न्यूटन्स रूम, न्यूटन्स के कमरे के अंदर गई वो। फाउंड मैंने पता लगाया कि न्यूटन जो थे स्टैंडिंग माने खड़े हुए हैं, बाय द फायर प्लेस, बाय माने से मतलब करीब से, स्टैंडिंग बाय माने खड़े हुए हैं वो, द फायर प्लेस माने होता है चूल्हा, चूल्हे के पास में वो खड़े हुए हैं जहाँ आग जलती है। ही माने उन्होंने हेड पुट माने रख चुके थे, द वॉच माने घड़ी को, इन द, उन्होंने जो है ही माने उन्होंने हेड पुट माने रख दी थी, द वॉच माने घड़ी रख दी थी, इन द सॉस पेन माने होता है एक कटोरा बोल सकते हैं, जो है जो पकाने का हत्तेदार जो बर्तन होता है। देखिए सॉस पैन बोलते हैं जो हाथ से में पकड़कर जो कोई बर्तन को जो हम पकाते हैं उस पर चूल्हे पर रख कर, कि ऐसे जो एक ऐसा बर्तन होता है वो, तो उसके अंदर उन्होंने जो बाज को रख दिया था। ही माने वह बाज मनते बॉयल माने उबाल रहे थे,
द वॉच माने घड़ी को उबाल रहे थे, एंड माने और बाज होल्डिंग और पकड़ रखे था उन्होंने द एग और अंडे को उन्होंने पकड़ रखा था इन इन हिज हैंड, इन माने में हिज माने अपने हैंड माने हाथ में, और उन्होंने जो था अंडे को अपने हाथ में पकड़ रखा था। न्यूटन जो थे बाज मन थे, स्टिल माने सोच रहे, स्टिल माने अभी भी थिंकिंग माने सोच रहे थे, अबाउट माने बारे में, हिज माने अपनी डिफिकल्ट माने कठिन प्रॉब्लम और समस्या, और वो अभी भी जो थे वो जो थे अभी भी कठिन समस्या के बारे में वो सोच रहे थे। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी। अगर ये दोस्तों आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए हमारे साथ बनने के लिए थैंक यू। दोस्तों मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार स्टोरी। तो देखिए आज हमारी स्टोरी का टाइटल है पेशेंस, पेशेंस इज रिवार्डेड। तो देखिए पेशेंस माने होता है सब्र, जो लोग सब्र करते हैं, जो सब्र कर कर काम करते हैं। तो देखिए इसमें लिख रहा है कि सब्र, वो पेशेंस माने सब्र को हो, इज माने है, रिवार्डेड माने होता है इनाम दिया गया है। तो सब्र करने वाले को ही फल मिलता है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों मैं जो है इस लाइन, अगर मैं इसका उत्तर बताऊं तो इसका उत्तर तो यही है कि पेशेंस इज रिवार्डेड, इसका मतलब है कि सब्र को ही इनाम दिया जाता है, या सब्र करने वालों को ही इनाम मिलता है या दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है। और वैसे हम अगर इसका सेंस निकालें तो सब्र करने वालों को ही सब्र का फल मिलता है। तो ये है इसका मतलब। तो दोस्तों चलो अपना आज का शुरू करते हैं लेसन। तो देखिए इस लेसन शुरू करते हैं। तो देखिए बंस माने एक बार, देर माने वहाँ, बाज माने थी, बाज माने थी, फेमाइन माने होती भुखमरी, या हम कह सकते हैं महामारी। तो एट रायपुर में, तो एक बार जो थी रायपुर में एक भुखमरी थी, या भुखमरी आ गई थी या हो गई थी। तो जब भुखमरी या कुछ आ जाती है तो देखिए क्या होता है कि पीपल जो थे, रायपुर एक गांव का नाम होगा या कस्बे का, तो पीपल जो थे, पीपल माने लोग, बर मन थे, स्टार्व्ड माने होता है, स्टार माने भूखे मरते थे, एंड माने और देखिए ट्रोबल्ड। तो देखिए ट्रोबल्ड माने होता है परेशान हुए थे। तो देखिए ये था लोग जो थे भूखे मरते थे और परेशान हुए थे। तो एवरी माने हर एक, मॉर्निंग माने सुबह, हर सुबह जो था ए रिच माने अमीर या धनी, फार्मर माने किसान, गिव माने देता था, ए मा ए लोट ए लोफ ऑफ ब्रेड। तो इसका मतलब होता है, पूरे का मतलब है कि ए लोफ ऑफ ब्रेड माने होता है एक रोटी का टुकड़ा। तो देखिए हर सुबह जो था, एवरी मॉर्निंग माने हर सुबह, ए रिच फार्मर एक धनी किसान या अमीर जो होते हैं, अमीर किसान जो थे वो, गिव माने देता था, ए लोफ ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा देता था, टू माने को, एवरी माने हर एक को, हर एक, चाइल्ड माने बच्चे को, ऑफ हिज विलेज, ऑफ माने के, हिज माने अपने, विलेज माने गांव, जो उसके रायपुर गांव में जो बच्चे थे वो उन सभी बच्चों को एक एक रोटी का टुकड़ा देता था। हिज माने उसके, सर्वेंट माने, हिज माने उसका, सर्वेंट माने नौकर, जो उसका नौकर था जो काम करता था उसके घर में। तो ब्रोट माने लाया था वो, ब्रोट माने लाया, आउट माने बाहर, बाहर को लेकर आया, घर से अंदर से बाहर को लेकर आया वो, ए माने एक, बिग माने बड़ी, बास्केट माने टोकरी, जो एक हम बोल सकते हैं छवड़िया या टोकरी, फुल माने भरी हुई, ऑफ माने की, लोप्स माने रोटी के टुकड़े जो होते, इसका मतलब यही है, लोप्स माने रोटी के टुकड़े। ये बहुत सारे के लिए आया है, वो जो आया था एक रोटी के टुकड़े के लिए आया था, ये लोफ ऑफ ब्रेड माने एक रोटी का टुकड़ा। और यहाँ जो है लोप्स जो है मैं बता दूँ यहाँ बहुत सारे के लिए आता है ये ऐसे। तो वो टोकरी जो थी वो उसका नौकर जो था घर से बाहर लेकर आया था एक टोकरी जो भरी हुई थी रोटी के टुकड़ों से। तो ऑल माने सभी, द चिल्ड्रन माने बच्चे, सभी बच्चों ने जो था, स्ट्रगल्ड माने संघर्ष किया था, टू गेट माने पाने के लिए, द लार्जेस्ट माने होता है सबसे बड़ी, लोफ माने रोटी,
एक रोटी रोटी जो होती है, तो हर हर बच्चे ने जो था, देखिए कोई भी अगर कोई चीज़ अगर फ्री में बंटती है तो दोस्तों हर कोई चाहता है कि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे भी आप अगर कोई चीज़ बट रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहेंगे, या मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहूँगा। तो ये ऐसी जथा चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, इनमें ये कोई अगर समझदार जो होगा वो यही सोचेगा कि यार सब के पास जो है आ जानी चाहिए ये रोटी, जो सबका पेट भर जाए। तो कुछ लोग होते हैं समझदार। तो देखिए इसमें यही है कि ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे जो थे, स्ट्रगल्ड माने संघर्ष किया था उन्होंने। मतलब संघर्ष का मतलब होता है मेहनत करी थी उन्होंने। टू गेट माने पाने के लिए, द लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा लोफ माने रोटी, सबसे बड़ी रोटी का टुकड़ा जो होता है उसे पाने के लिए सभी बच्चों ने मेहनत करी है, संघर्ष किया। बट मन लेकिन ए लिटिल माने छोटी, गर्ल माने लड़की, वेटिड माने इंतजार करती थी वो, पेशेंटली माने सब्र से, वो उसने जो था सब्र से वो इंतज़ार करती थी, सब्र के साथ उसने इंतज़ार किया। एंड टुक, और वो लेती थी द लास्ट लोफ, और वो एंड टुक माने लेती थी वो, द लास्ट माने आखिरी वाली, जो बची हुई थी, लास्ट माने बची हुई, लोफ माने रोटी, जो सबसे बाद में जो बच जाती थी उस रोटी को लेती थी वो, जो भी बचती थी, आधा टुकड़ा बचता हो या आधे से थोड़ा ज़्यादा हो या कम हो। तो बीच बीच माने जो बाज माने बीच माने जो बाज माने था, द स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा टुकड़ा था वो। ऑल ऑफ माने सभी रोटियों के टुकड़ों में से, जो टोकरी के अंदर जो रोटी के टुकड़े रखे थे उन सभी रोटी के टुकड़ों में से वो सबसे छोटा टुकड़ा था। तो वो उस टुकड़े को लेती थी वो सब्र के साथ। देखिए तो क्या हुआ एक दिन, फिर आगे चलते हैं। डेली माने रोजाना, द सेम माने ठीक उसी तरह, थीम द सेम माने वैसा ही, थिंग्स माने जो थिंग्स माने जो चीज़ थी उसके साथ हैपन्ड माने होती थी। मतलब इसका मतलब है कि डेली डेली माने रोजाना, द सेम थिंग ठीक रोजाना उसी तरह की बात, हैपन्ड माने हुई थी, उसके साथ रोजाना उसी तरह की बात होती थी। मतलब कि उसे रोजाना वो सबसे छोटा रोटी का टुकड़ा मिलता था। इसका मतलब ये है दोस्तों, मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ दोस्तों, ये मेरा पर्सनल चैनल है। मैं आप सभी को इस चैनल से बेसिक से लेके एडवांस तक जो है इंग्लिश को सिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो द लिटिल गर्ल, द लिटिल माने छोटी, गर्ल माने लड़की, ऑलवेज माने हमेशा, तो गोट माने पाती थी। तो ये गेट माने पाना होता, तो गोट माने पाती थी वो। द स्मॉलेस्ट लोफ, वो द स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटी, लोफ माने रोटी, तो वो सबसे छोटी रोटी जो थी वो रोजाना वो लड़की पाती थी। एंड माने और, सी माने वह, बाज मन थी, ऑलवेज माने हमेशा, और वह हमेशा जो थी, ऑलवेज माने हमेशा, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट रहती थी, या मतलब संतुष्ट का मतलब जितनी ही चीज़ इंसान को मिल जाए उतनी ही चीज़ में जो है राजी हो जाना, इसका मतलब ये होता है संतुष्ट रहती थी। एंड पेशेंट, तो देखिए ये पेशेंट माने मरीज भी होता है, यहाँ मरीज के नहीं है, पेशेंट माने होता है धैर्यवान, जो सब्र करने वाला लोग होता है। तो मैंने बताया था पेशेंस से बना है ये, पेशेंट धैर्यवान रहती थी वो, मतलब सब्र करती थी वो, और वो सेटिस्फाइड भी हो जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि वो इसी माने वह बाज मानती, ऑलवेज माने हमेशा, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट रहती थी, एंड पेशेंस और सब्र करती थी वो, जितना भी उसे रोटी का टुकड़ा मिल जाता था सबसे बाद में उसी टुकड़े में जो थी वो बेचारी संतुष्ट हो जाती थी। मतलब अपने आप को उसी टुकड़े में राजी कर लेती थी और सब्र से उस टुकड़े को खा लेती थी, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, और है थोड़ी सी स्टोरी। तो देखिए क्या हुआ फिर आगे। वन डे, एक दिन, बहन माने जब, द मदर माने माता जी, ऑफ माने की, द लिटिल गर्ल, ऑफ माने की, द लिटिल गर्ल माने छोटी लड़की की जो माता जी थी, तो वो कट द लूप, कट माने काटती थी, द लूप माने रोटी के टुकड़े को वो काटती थी। तो मतलब काटती थी नहीं, मतलब काटा उसकी माँ ने जो था,
बंडे माने एक दिन बहन मन जब द मदर माने माता को उसने रोटी दी होगी तो उसकी माँ ने क्या करा, द मदर माने माने ऑफ द लिटिल ऑफ माने की द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की की जो जो माँ थी उसने कट माने काटा, द लोफ माने रोटी को उसने तोड़ के दिया या काटा। इसका मतलब यह है तोड़ना है, या रोटी को जैसे हम खाते हैं तोड़ के या उसको थोड़ा काट के मुंह से। तो क्या हुआ उसके फिर क्या हुआ, ए सिल्वर माने एक चांदी का कॉइन माने सिक्का, फेल माने गिरना होता है, तो फेल माने गिरा, आउट माने बाहर, ऑफ इट इस रोटी के टुकड़े से जो था वो चांदी का सिक्का बाहर आकर गिरा, जो चांदी का सिक्का था। तो द गर्ल जो लड़की थी, बेंट माने गई वो टू द फार्मर, टू माने के पास, द फार्मर माने किसान के पास को वो गई, टू रिटर्न माने वापसी करने के लिए, द रुपी माने रुपये को, वो जो चांदी का सिक्का था उस चांदी के सिक्के को वो रुपये को वापसी करने गई थी वो उस किसान के पास जहाँ से उसे रोटी मिलती थी। जो वो किसान जो अमीर किसान था, जो सभी को रोटी बांटता था। तो वो देखिए कितनी बेचारी ईमानदार थी और कितनी जो थी वो सब्र के साथ वो रोटी खाती थी। और देखिए उसकी ईमानदारी को देखिए, बेचारी के उस रुपये को भी वापसी करने के लिए गई। तो देखिए आज की दुनिया में भी, आज की टाइम में भी जो है, या दुनिया में हम कह सकते हैं ईमानदार लोग हैं और बेईमान भी हैं दोस्तों। दुनिया जो चल रही है हमारी ज़्यादातर ईमानदारी से चलती है, ना कि बेईमानी से, जो बोलते हैं हम सच्चाई से। तो द रिच मैन, जो धनी आदमी था या धनी किसान था, तो सैड माने कहा, उसने कहा जब वो वापसी करने आई उसके पास उस रुपये को, तो उसने क्या कहा, आई माने मैंने, माई सेल्फ माने खुद ने ही, पुट माने रखा था, दिस माने यह, कोइन माने सिक्का, मैंने इस सिक्के को मैंने खुद ने ही इस सिक्के को रखा था, इन द स्मॉलेस्ट, इन माने में, द स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटे, लोफ माने रोटी, लोफ माने होती है रोटी का टुकड़ा, या रोटी में मैंने जो सबसे छोटा रोटी का टुकड़ा था उसके अंदर मैंने ही रखा था वो चांदी का सिक्का, टू गिव माने देने के लिए, इट माने इसको, टू माने को, यू माने तुमको देने के लिए ये चांदी का सिक्का मैंने ही रखा है। एज माने जैसे ए रिवार्डेड, जैसे कि रिवार्डेड माने जैसे कि एक रिवार्ड माने इनाम, जैसे कि एक इनाम के तौर पर तुम्हें देने के लिए। फॉर माने लिए, योर माने तुम्हारी, फॉर माने देखकर या लिए, योर माने तुम्हारी, होनेस्टी माने ईमानदारी को, तुम्हारी ईमानदारी को देखकर या तुम्हारी ईमानदारी के लिए। एंड माने और, पेशेंस माने होता है धैर्य, यह सब्र, तुम्हारे सब्र को और ईमानदारी को देखकर इस सिक्के को मैंने ही तुम्हें देने के लिए इस रोटी के टुकड़े में रखा था। इस पूरी लाइन का मतलब यह है। तो द रिच मैन, और वो धनी आदमी जो था उसने गिव माने दिया, हर माने उसको, सम माने कुछ, मोर माने ज़्यादा, मनी माने पैसा, और उसको बेचारी को जो उस लड़की को जो था और थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया उसको। फॉर माने लिए, हर माने उसकी, होनेस्टी माने ईमानदारी के लिए उसने और ज़्यादा पैसा दिया। तो दोस्तों आप भी जो है ईमानदार रहिए, ना कि बेईमान। ईमानदारी जो है हर जगह रंग लाती है और उसे इनाम भी मिलता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी मेरी यही थी कि सभी से मेरा यही संदेश है या मैसेज है सभी को कि आप लोग जो है ईमानदार बनिए, ना कि बेईमान। ईमानदार से ही हमारा दुनिया चलती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो हमारी स्टोरी को लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो डेली लाता रहूं आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए एंड तक। तो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर की क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार स्टोरी। तो दोस्तों इस स्टोरी का नाम है हमारी द मॉस्क्यूटो। तो देखिए द मॉस्क्यूटो बोलते हैं मच्छर को। देखिए ये मच्छर है, तो मच्छर को कौन कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है मच्छर को। तो दोस्तों इसके बारे में एक बहुत शानदार स्टोरी होने वाली है आज भी। तो देखिए मेरे साथ बन रही है एंड तक। इस स्टोरी में भी हम काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग देखेंगे और सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे होते हैं। तो दोस्तों पढ़ने से भी जो है काफ़ी इंग्लिश आती है। तो मेरा उद्देश्य यही कि आपको जो है एक इंग्लिश में एक्सपर्ट बनाना। तो देखिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी।
तो देखिए द मॉस्किटो माने मच्छर, इज माने है, ए माने एक, डेंजरस माने खतरनाक, इंसेक्ट माने होता है कीड़ा, मच्छर जो है एक खतरनाक कीड़ा है। इट माने यह है, इज माने है, एन माने एक, एनिमी माने दुश्मन, ये एक दुश्मन होता है। ऑफ माने का, मैन माने आदमी, आदमी का, तो यह है एक दुश्मन होता है आदमी का या इंसानों का। इट माने यह है, इज माने है, मोस्टली माने ज़्यादातर, फाउंड माने पाया जाता है, तो नियर माने पास में, द वॉल माने होता है दीवालों पर पाया जाता है, दीवालों के पास में, जो जड़ें होती है दीवालों के पास में, जहाँ घासें होती हैं उन दीवालों के पास में पाया जाता है। पोन्ड्स माने होता है जो तालाब होते हैं छोटे छोटे से, वो जो होते हैं डैर जिन्हें बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पोन्ड्स। एंड मार्सेस माने होता है दलदल, जहाँ दलदल होती हैं उन्हें उन दलदलों में पाया जाता है, तो एंड माने और मार्सेस माने दलदलों में। तो ये ज़्यादातर जो पाया जाता है दीवारों पर पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, दलदलों में पाए जाते हैं ये मच्छर। ईट माने यह है, एपियर्स माने दिखाई देते हैं, इन माने में, समर माने गर्मियों में, ये जो है ज़्यादातर जो है गर्मियों में दिखाई देते हैं। एंड माने और, रेनी सीजन, रेनी माने होता है बरसात वाले जो सीजन माने होते हैं, सीजन जो होते हैं जिस टाइम बरसात होती है तो बरसात वाले सीजन में दिखाई देते हैं। बट मन लेकिन इन माने में, विंटर माने जाड़ों में जो है ये। इट माने ये है, इज माने है, सेल्डम माने कभी नहीं, सीन माने दिखे जाते हैं। इट माने यह है, इज माने है, सेल्डम माने कभी नहीं, सीन माने होते हैं दिखाई दिए जाते हैं। तो ये जो है जाड़ों वाले सीजन में कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो ये देखिए इन माने में, विंटर माने होते हैं हमारे जाड़े, तो जाड़ों में जो है ये कभी नहीं दिखाई देते हैं। बहन माने जब, ए माने एक, मॉस्किटो माने मच्छर, जब एक मच्छर बाइट्स, तो बाइट्स माने काटता है, तो जब एक मच्छर जो है हमारे काटता है शरीर में कहीं किसी भी जगह पर, तो इट माने है इंजेक्ट्स माने फैलाता है। ए शॉट माने एक, शॉट माने तरह का, ऑफ माने का, पॉइजन माने जहर, एक जहर की तरह का जो है ये फैलाता है, जहर फैलाता है हम कह सकते हैं। इन माने में द ह्यूमन माने इंसान की बॉडी माने शरीर, इंसान के शरीर के अंदर जो है ये जहर को जो है फैला देता है, जहर फैलाता है जब ये काट लेता है। तो मॉस्किटोज जो है मच्छर जो हैं, कैरी माने लाते हैं, द गार्म्स माने होता है जीवाणु जो होते हैं, तो उनको ये जो है लेकर आते हैं। ऑफ मलेरिया के जो खतरनाक जीवाणु होते हैं उनको जो है ये लेकर आते हैं। एंड माने और, थस माने इस तरह, स्प्रीड माने फैलता है, फैलती है। दिस माने यह, डिसीज़ माने बीमारी, और इस तरह जो है ये बीमारी फैलती है। एंड माने और, दिस, थस माने इस तरह, स्प्रीड माने फैलती है, दिस माने यह, डिसीज़ माने बीमारी, जो मच्छर से जो बीमारी फैलती है वो इस तरह बीमारी फैलती है। तो देखिए आगे चलते हैं। मलेरिया जो है, इज माने है, हाई फीवर, हाई माने होता है सबसे ज़्यादा तेज़ बुखार होने वाला, एक मलेरिया जैसा एक बीमारी है वो, सबसे ज़्यादा बुखार होने वाली हाई फीवर कहलाता है वो। एंड लास्ट, और ये जो है ख़त्म होता है, या इंसान के शरीर से जो ख़त्म होता है, लास्ट होता है। लास्ट माने ख़त्म होता है या एंड होता है। फोर माने में, मैनी माने बहुत से, डेज माने दिनों में, बहुत सारे दिनों में जो है ये ख़त्म होता है। क्यूनेन, देखिए ये पढ़े आता है क्यूनेन जो है ये एक दवाई का नाम है। ये दवाई जो है यूज़ करी जाती है मच्छरों के लिए इस दवाई को बनाया गया है, मच्छर भाग जाते हैं इस दवाई को। तो ये क्यूनिन है कि देखिए क्या कह रहे हैं क्यूनिन के बारे में। क्यूनेन इज माने है द बेस्ट माने सबसे अच्छा। क्योर माने होता है इलाज, सबसे अच्छा इलाज है। फॉर माने लिए, मलेरिया माने मलेरिया के लिए। क्यूनेन जो दवा है ये एक दवा का नाम है, ये सबसे अच्छा इसका इलाज होता है
मलेरिया जैसी बीमारी के लिए सबसे अच्छा इसको समझा गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दिस फीवर, दिस मनी यह फीवर मनी बुखार, यह बुखार जो है ब्रेक आउट, तो ब्रेक्स आउट है, तो ब्रेक्स आउट मनी फैलता है, मोस्टली मनी ज़्यादातर, इन मनी में, द मंथ मनी महीनों में, ऑफ मनी के, अगस्त मनी अगस्त के, एंड मनी और सितंबर मनी सितंबर और अगस्त के महीने में ये सबसे ज़्यादा फैलता है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं। दिस फीवर, ये बुखार जो होता है मलेरिया जैसा, तो ब्रेक्स आउट माने फैलता है या शुरू होता है, तो फैलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फैलता है, ये ब्रेकआउट माने होता है फैलना, तो ब्रेक्स आउट हो गया तो फैलता है। मोस्टली माने ज़्यादातर, इन माने में, द मंथ माने महीने में, ऑफ अगस्त के महीने में, एंड माने और सितंबर के महीने में ये जो है बुखार, मलेरिया जैसा जो बुखार है वो ये फैलता है। सब माने कुछ, प्यूपिल माने लोग, कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो होते हैं टेक माने, कुछ लोग जो टेक माने लेते हैं क्यूनेन माने होती एक दवाई है, ये मैंने बताया था पहले भी, ये है देखिए क्यूनेन यहाँ भी, तो यहाँ भी क्यूनेन है। तो ये क्यूनेन एक तरह की दवाई है जो मच्छर का जो बीमारी होती है, मच्छर से जो बीमारी फैलती है मलेरिया, उसके लिए बनाया गया है। तो ये जो है क्यूनेन जो दवाई है, तो सम पीपल, कुछ लोग जो हैं टेक माने लेते हैं क्यूनेन माने दवाई को रेगुलरली माने नियम के अनुसार लेते हैं। एजमन जैसे ए एजमन जैसे ए प्रीवेंटिव माने होती है किसी बीमारी को भगाने वाला जो होता है, प्रिवेंटिव माने रोकने वाली जो होती है। मेजर माने उपाय, एक किसी बीमारी को रोकने का जो उपाय है वो अगेंस्ट माने खिलाफ मलेरिया को, या हम कह सकते हैं अगेंस्ट माने को या खिलाफ, अगेंस्ट माने खिलाफ होता है। वैसे मलेरिया के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने वाली जो दवाई है, वो जो मलेरिया से जो लड़ाई करती है वो एक क्यूनेन दवाई है, वो ही जो है प्रिजेंटिव करती है, रोकने वाली होती है वो। मेजर माने जो उपाय होता है, रोकने का जो उपाय होता है इस मलेरिया से लड़ने का, तो वो एक क्यूनेन ही दवाई है जो मलेरिया को दूर भगाती है। तो देखिए, प्यूपिल माने लोग, कवर माने ढकते हैं, डियर माने अपने, बेड्स माने जो बेड होते हैं जिन पर हम लेटते हैं, उन बेडों को ढकते हैं या लगाते हैं उन पर। विद माने साथ में, मॉस्क्यूटो माने मच्छरों का, नेट्स माने जाल, जो मच्छरों का जो हम कह सकते हैं मॉस्क्यूटो नेट्स बोलते हैं मच्छरदानी। हम मच्छरदानी से अपने बिस्तरों पर या किसी भी तरह का, चाहे जहाँ पर भी हम लेटते हैं, चारपाई पर या हम बेड पर, ये बेड्स के अंदर ही आ गई चारपाई, या जो जिस चीज़ पर भी हम सोते हैं तो उन पर जो है हम मच्छरदानी लगाते हैं। इसका मतलब ये है मच्छरदानी को बोलते हैं मॉस्क्यूटो नेट्स लगाते हैं हम। इन ऑर्डर टू माने के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब हो गया के लिए, प्रोटेक्ट माने सुरक्षित करने के लिए, देम सेल्फ्स माने अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित बचाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा बचाने के लिए, फ्रॉम माने से, द मॉस्क्यूटोज माने मच्छरों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं अपने बिस्तरों पर, या मच्छरदानी से ढकते हैं अपने आप को ज़्यादा मच्छरों से बचाने के लिए। तो देखिए, केरोसिन, ये एक दवा का नाम है, ये भी एक केरोसिन जो है, केरोसिन ऑयल माने तेल है ये, केरोसिन ऑयल इज माने है स्प्रिंकल्ड माने छिड़क दिया जाता है, ऑन माने पर, द मॉस्क्यूटो माने होता है मच्छर के ब्रीडिंग प्लेसेस। तो दोस्तों ये थी हमारी यहाँ ब्रीडिंग प्लेसेस। तो हम ब्रीडिंग माने होती हैं जहाँ मच्छर पैदा होते हैं, जहाँ मच्छर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो मच्छर होते हैं वो पैदा जो होते हैं, उन्हें बोलते हैं, पैदा होने वाली जगहों पर जो होते हैं हम उसको छिड़कते हैं। टू डेस्ट्रॉय माने बर्बाद करने के लिए, टू डैम माने उनको जो है मारने के लिए, या डेस्ट्रॉय माने नष्ट करने के लिए, डेस्ट्रॉय माने होता है नष्ट करना, ख़त्म करने के लिए, डैम माने किनको, मच्छरों को ख़त्म करने के लिए हम इस दवाई को जो है छिड़कते हैं। केरोसिन को मैंने बताया है, केरोसिन भी एक दवाई है, जैसे
क्यूनेन है, क्यूनेन के बारे में बताया था। तो इसलिए जो है ड्यूरिंग माने इस सब चीज़ के चलते हुए के दौरान द मलेरिया, जो मलेरिया एक बीमारी है, मलेरिया सीजन जो होता है, ये बीमारियों का जो सीजन होता है मलेरिया जैसी, तो क्यूनियन दवा जो है शुड माने चाहिए, शुड भी माने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड माने बाटी जानी चाहिए, फ्री माने फ्री में इस दवा को फ्री में बांटा जाना चाहिए। एमोंग माने में द पुअर माने जो गरीब पीपल माने लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों में इस दवा को बांट दिया जाना चाहिए। बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इस दवा को फ्री में बांट देना चाहिए। तो ये देखिए आज की ये स्टोरी थी हमारी ये द मॉस्क्यूटो, ये मच्छर के बारे में था। तो दोस्तों कि कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में भी बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप। दोस्तों मैं आप सभी को एक एक वर्ड का मतलब बताता हूँ ताकि आप भी जो है जान जाएं और पढ़ना सीख जाएं इंग्लिश को, बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं इस चैनल पर सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए डेली की लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए।